ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, ईश्वर उपासना का क्या लाभ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का विचार है। हर व्यक्ति संसार में लगा हुआ है प्रभु की भक्ति में, लेकिन क्या लाभ है। एक सही निश्चय, एक सही विश्वास न होने पर उसको ईश्वर का जो उपासना है उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज जाने कुछ वाणी द्वारा और महाराज जी के वचन द्वारा कि ईश्वर उपासना का क्या लाभ है। तो वाणी को श्रवण करें। एको प्रभु जीवन तत् ज्ञान, एको प्रभु जीवन तत् ज्ञान, एको प्रभु आनंद की खान, एको प्रभु आनंद की खान, एको प्रभु सब हरे संताप, एको प्रभु सब हरे संताप, निर्मल चित्त से करो नित जाप, निर्मल चित्त से करो नित जाप। देखिए, एको प्रभु जीवन तत् ज्ञान, एक जीवन में सही ज्ञान एक प्रभु की सही उपासना से ही मिल सकता है। एको प्रभु आनंद की खान, ये प्रभु की जो है वो खान है, ये आनंद की है। जितना चाहो उतना आनंद पाओ। इस आनंद में कोई कमी नहीं आ सकती। ये आनंद आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो ये मौका न जाने दें और एक ईश्वर की तह तक पहुँचें, ताकि उस खान में से हमें भी कुछ आनंद प्राप्त हो सके। एको प्रभु सब हरे संताप, एक प्रभु ही है जो सारे संतापों को हरने वाला है। कोई संसारिक कोई भी किसी के संताप नहीं हरता। एक प्रभु निस्वार्थ सारे जी है संताप हर लेता है। निर्मल चित्त से करो नित जाप, लेकिन एक इसको आनंद की खान को पाने के लिए एक चित्त को, एक मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। अगर मन निर्मल नहीं है तो जाप से वो प्रभु का लाभ नहीं हो सकता। उस प्रभु का लाभ, उस आनंद की खान से तभी कुछ आनंद मिल सकता है जब हमारा चित्त, मन निर्मल हो। निर्मल होगा हमारे भोजन से। अगर हम कोई गलत चीज़ का भोजन कर रहे हैं तो ये मन हमारा अशुद्ध हो जाएगा, और जो जाप करेंगे तो वो प्रभु हमारा स्वीकार नहीं करेगा। जब तक मन निर्मल हो तभी उस ईश्वर का लाभ मिलेगा। उस जो खान है उसमें जितना चाहें उतना ही आनंद बटोरो। देखिए, दूसरी वाणी को श्रवण करें। प्रभु की कथा परमाद विनाशे, प्रभु की कथा परमाद विनाशे, निर्मल ज्ञान तत् रूप परगासे,
निर्मल ज्ञान तत्रूप परगासे। प्रभु का चिंतन हरे सब पीड़ा, प्रभु का चिंतन हरे सब पीड़ा। निर्भय धाम पाए पार गहीरा, निर्भय धाम पाए पार गहीरा। देखिए ये महाराज जी की वाणी संदेश दे रही है, एक प्रभु की कथा ही इस आलस का विनाश कर सकती है। जो आदमी में आजकल आलस देखने को मिलता है, मालूम पड़ा सत्संग में बैठा हुआ है, आंखें मिच रही हैं, सो रही हैं, उसका मन ही नहीं लग रहा है उस सत्संग में, तो वो सारे आलस को दूर कर देता है। कोई आज तक दवा ऐसी नहीं बनी जो आलस को दूर कर सके। एक प्रभु का सिमरन, एक प्रभु की कथा सारे मन को शुद्ध कर देती है, सारे आलस का विनाश कर देती है। निर्मल ज्ञान तत्रूप परगासे, और जो निर्मल ज्ञान है वो पता चलता है कि किस तरीके से हमें निर्मल ज्ञान मिला। तो जो एक प्रभु की भक्ति होगी, एक प्रभु की कथा श्रवण करी जाएगी, तो उससे हमें एक निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और श्रवण करें आगे, प्रभु का चिंतन हरे सब पीड़ा, सारी पीड़ाएं उसके चिंतन से, प्रभु का जाप करने से सब पीड़ाएं हर लेता है। देखिए ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो किसी की पीड़ा हर ले। हर व्यक्ति अपनी अपनी पीड़ा से परेशान है, लेकिन आज एक प्रभु का लाभ नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि एक सच्ची भक्ति उससे बहुत दूर है। और आगे थोड़े, जहाँ से निर्भय धाम पाए पार गहीरा। देखिए कोई गहीरा कहते हैं गुणों वाला, जिसके गुण अच्छे हों और जो संसारिक से हट के अपना जीवन यापन कर रहा हो और प्रभु भक्ति में लगा हो, तो ऐसा व्यक्ति ही जो है वो इस प्रभु के धाम में उसकी जगह है। ऐसे जो है मलिन बुद्धि वाला, मलिन मन वाला कि कोई इस प्रभु के धाम में जगह नहीं है। तो अगर प्रभु का धाम चाहिए तो एक प्रभु की कथा से ही एक निर्मल ज्ञान मिल सकता है। एक वाणी फिर और श्रवण करें लास्ट में, उसके बाद फिर इस विषय पर जो महाराज जी के वचन हैं वो श्रवण करिएगा। अपना मूल करो पहचान, अपना मूल करो पहचान। झूठ भरम में न हो गलतान, झूठ भरम में न हो गलतान। अपना साचा ठौर विचार, अपना साचा ठौर विचार। जहाँ से आया देखन संसार, जहाँ से आया देखन संसार। देखिए अपना मूल करो पहचान। ये जीव कहाँ से आया है, ये इसको जानने की ज़रूरत है। ये क्यों आया है, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का। देखिए अपना इसमें मूल पहचान करने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि तेरी पहचान क्या है, तू कौन है। और झूठ भ्रम में ना हो गलतान। ये जो देह है वो झूठ है, ये जो है जो आत्म तत्व है वही सच है, वही ईश्वर है, वही प्रभु है। तो इस झूठ में ना, इस भ्रम में रहो जो है, तो एक भक्ति ईश्वर की नहीं मिल सकती। अपना साचा ठौर विचार, अरे तेरा ठिकाना कहाँ है,
ये जानने की ज़रूरत है। महाराज जी कह रहे हैं इसमें कि अपना साचा ठौर विचार, तेरा ठिकाना कहाँ है जहाँ से फिर बार बार इस जो आवागमन का चक्कर बना हुआ है वो ना आए। तो एक प्रभु का ही निज धाम है, जब वहाँ पहुँचेगा तो बार बार आवागमन से चक्र से छूट जाएगा। जहाँ से आया देखन संसार, और जहाँ से आया है इस देखने संसार, और तूने जन्म लिया है तो ये बार बार जन्म ना हो, ये बार बार इस दुख रूप संसार में ना आए, एक प्रभु की भक्ति में लग जाएं और उस आनंद की खान में डुबकियाँ लगाएं और आनंद को बटोरें। देखिए अब इसको लास्ट में एक जो है वचन को श्रवण करें। ये ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी की पुस्तक है, पेज नंबर 148 पे वचन नंबर 35-35। देखिए पहले ही वचन सारा कुछ निष्कर्ष इस विषय का निकाल लिया है। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ता से मुक्त हो जाता है, यानी निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वही स्थान असली खुशी का है। देखिए ये महाराज जी बता रहे हैं इस वचन में कि जो कर्म का एक फल का वो रहता है कि साहब कर्म करेंगे फल मिलेगा, तो वही एक आसक्ति जो है वो दुख रूप है। तो इससे खुशी पाने के लिए हमें एक ईश्वर की उपासना लाजमी है। तो एक दूसरा वचन श्रवण करें, ये भी 149 पे वचन नंबर 38। कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। फिर एक बार श्रवण करें, कर्मों के फल भोगने में धीरजवान रहने की खातिर एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। वचन नंबर 39 श्रवण करें, निर्भय निर्वास होने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। वचन 40, तमाम दुनिया के ऐश्वर्य ईश्वर पूजा से प्राप्त होते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, इस वास्ते उसकी उपासना लाजमी है। देखिए एक लास्ट वचन को श्रवण करें, ये पेज नंबर 572 वचन नंबर 130। जन्म से ही हर एक शरीर धारी अपनी कल्याण की खातिर यत्न प्रयत्न कर रहा है, मगर अंध बुद्धि होने के कारण अपनी कल्याण महज शारीरिक भोगों में ही देखता है। इस वास्ते अपने अपने शारीरिक भोगों की प्राप्ति में हर एक जीव चतुर होकर के दौड़ रहा है, मगर प्राकृतिक स्वभाव के मुताबिक तमाम प्रकृति जाल तब्दीली युक्त और खेद स्वरूप हैं। इसमें सत शांति की चाहना रखनी महज एक अधिक मूर्ता है। ना ही शरीर पूर्ण है, ना ही शरीर के भोग पूर्ण हो सकते हैं। इस वास्ते पूर्ण तत्व की खोज करनी ही जीवन का पूर्ण आशावादी होना है। सो पूर्ण तत्व एक आत्म स्वरूप है जो तमाम जड़ और काल स्वरूप संसार को प्रकाश कर रहा है। देखिए जो शरीर है वो जड़ रूप बता रहे हैं, और इसको भी प्रकाश एक ईश्वर कर रहा है, एक आत्म तत्व कर रहा है। और जो है इस वचन को जब बार बार श्रवण करेंगे तो इसमें जो है एक नई बात, एक नया ज्ञान आपको इस वचनों से मिलेगा। लास्ट में एक वाणी को श्रवण करके फिर दास अपनी वाणी पे विराम देगा। मूढ़मति को धार के क्यों माया मोह भरमाए, मंगत रचना सपन की नहीं जीव त्रपत को पाए। देखिए ये मूर्खता है
जो इस मोह और माया में भटक रहा है इस संसार में, तो इस मूढ़मति, इस मूर्खता को त्यागें, माया मोह के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो इस संसार में जैसे प्यासे आए हैं वैसी प्यासे जाएंगे और भटकना पड़ेगा। मंगत रचना स्वप्न की, नहीं जीव त्रिपत को पाए। तो ये एक स्वप्न की तरह बता रहे हैं और इसमें कभी भी किसी जीव की तृप्ति नहीं हो सकती अगर वो इस मोह माया में अगर भ्रमता रहेगा, तो उसको मूढ़ बता रहे महाराज जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।